फ्रेंड को कैंसर से क्षतिग्रस्त होते हुए एक्सपीरियंस किया है? क्या आपके परिवार में ऐसा कुछ हुआ है? तो प्लीज़ अगर हाथ दिखाएं। मेरे विचार से करीब 60-70% लोगों ने अपना थैंक यू हाथ उठाया। मेरा मानना ये है कि अगर यही प्रश्न मैं 10 साल पहले पूछता कि कितने लोग हैं आप में से जिनने पर्सनली इसको एक्सपीरियंस किया है, तो करीब 10% लोग उसको करते। ये एक मेरा मानना है कि, और हम देखते भी हैं कि थोड़ा बढ़ गया है, लोगों में ज़्यादा हो रहा है। एक दूसरी मान्यता यह है, सही भी है, कि 10-20 साल पहले कैंसर को उम्र की बीमारी बताते थे कि जब ज़्यादा लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, 60 साल के बाद चले जाते हैं, तो कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। आज यंगर एंड यंगर लोगों में ये देखा जा रहा है। तो मेन में 40 साल के पहले तक में एक्सपीरियंसेस ऐसे आने लगते हैं, हम केसेस सुनने लगते हैं। विमेन में इवन यंगर, करीब 30 साल की लेडीज़ में हम देख रहे हैं कि उनको कुछ ऐसा क्षतिग्रस्त हो रही है। तो ये क्यों हो रहा है? क्या परिवर्तन है? क्या हो रहा है अपने बॉडी में? तो ICMR ने एक स्टडी की थी, करीब 1 साल पहले उन्होंने अपना रिपोर्ट निकाला था। तो उन्होंने कहा था कि करीब 1 in 10, मतलब 10%, एक 10 में से 1 लोगों को जिंदगी में कैंसर होने की संभावना है। US में एक स्टडी की गई थी जिसमें उन्होंने बताया कि 1 in 3 विमेन, मतलब 3 में से 1 औरतों को, और 1 in 2 मेन, मतलब 2 में से 1 मेन को जिंदगी में कभी ना कभी कैंसर होने की संभावना है। मेरा मानना यह है कि रियल रिस्क जो है करीब 3 to 5% है। 3 to 5% मतलब अगर आप 100 लोग को टेस्ट करेंगे तो करीब 3 से 5 लोग होंगे जिनको उस वक्त कैंसर होने की संभावना है। मगर ये स्टेटिस्टिक्स से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए जैसे आप सबने अपना हाथ जब उठाया था, जैसे हमारा भी परिवार कैंसर से क्षतिग्रस्त हुआ था। मैं अपने आप को एक पुलिस परिवार मानता हूँ। मेरे बहनोई जो थे, हिमांशु रॉय थे, IPS ऑफिसर थे महाराष्ट्र काडर के, उनको कैंसर हुआ 2002 में और डिटेक्ट हुआ और फिर 16 साल बाद फिर वापस आया। ओके, तो जब आपके परिवार में या किसी सगे संबंधी को या क्लोज फ्रेंड को अगर हो जाता है, मान लीजिए, तो ये स्टेटिस्टिक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2% है, 5% है, 50%, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके लिए तो 100% हो गया ना, आपकी पूरी फैमिली। और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आदमी को परिवर्तित कर देती है। आपके अगर किसी करीबी को हो जाए तो हम आधे डॉक्टर बन जाते हैं। अब देखिए, हिंदी में 2 अलग अलग विरोधाभास हैं। एक, मैं यूपी का हूँ, बनारस का हूँ, वहाँ पर हम लोग बोलते हैं नीम हकीम खतरे जान, मतलब अगर तुम आधे डॉक्टर हो तो जान के लिए खतरनाक है। मगर अगर आपके किसी परिवार में अगर कुछ ऐसा हो जाए, कैंसर जैसी चीज़, तो आप आधे डॉक्टर खुद बन जाते हैं, आप बन जाएंगे। आपको किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जानना चाहेंगे हुआ क्या। ये जो हमारा सेशन है, इसमें हम 3-4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहली बात, कैंसर क्या है, क्यों होता है, हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है जिससे ये चेंज होता है। दूसरी बात, कैंसर से रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, परिस्थितियां क्या हैं, किस वजह से कैंसर डिटेक्ट नहीं हो पाता है अर्ली, और अगर अर्ली डिटेक्ट नहीं हो पाता है तो जब लोग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो ट्रीटमेंट में क्या प्रॉब्लम होती है, हम डरते क्यों हैं, मरने की संभावना क्यों बढ़ जाती है। हम लोग इसको एक फेटल डिजीज मानते हैं, मतलब हो गया तो मतलब अब जिंदा नहीं बचेंगे, राइट। ये डर है अपने अंदर, करेक्ट। और तीसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जिसमें हम जितने क्वेश्चंस ले सकते हैं उनको लेने की हम कोशिश करेंगे, आंसर करने की कोशिश करेंगे, कि हम और आप जैसे ऑर्डिनरी लोग जिनको शायद खुद व्यक्तिगत रूप से इस डिजीज से हमें रिश्ता नहीं पड़ा है, ये रिश्ता ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, गारंटी कुछ नहीं है, क्योंकि एक रियल, आप चाहे भगवान को मानिए ना मानिए, कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं है। ओके, तो अगर होना है तो होगा। ओके, तो हम सबको विश करना चाहिए कि हमें या हमारे किसी भी करीबी को नहीं हो, कभी भी नहीं हो, ये विश करना चाहिए, राइट, प्रेयर करना चाहिए। मगर रियलिटी है 3 to 5% को तो होगा, राइट। अगर ये 3 to 5% को होगा तो मान लीजिए कि अगर मेरी तकदीर में लिखा है कि बाबा आपको होना है, अगर होना है, तब हमें क्या प्रे करना चाहिए कि लेट डिटेक्शन ना हो, अर्ली डिटेक्शन हो। ओके, लेट डिटेक्शन का क्या मतलब है और उसमें समस्याएं क्या हैं। ग्लोबली
कैंसर के 4 स्टेजेस समझे जाते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4, ये हम जानते हैं, पढ़ा है, देखा है, राइट। तो ग्लोबली 50% जो कैंसर्स होते हैं वो स्टेज 3 और स्टेज 4 में डिटेक्ट होते हैं, मतलब लेट स्टेज जब वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, ऑलराइट। हमारा उद्देश्य क्या रहना चाहिए कि एक तो भगवान करे किसी को ना हो, मगर अगर होना है मतलब डिटेक्ट होना पड़ेगा। अगर डिटेक्ट होना है तो जितनी जल्दी हो सके उतना हो, जिसको हम बोलते हैं अर्ली स्टेज 1। और अर्ली स्टेज 1 पे डिटेक्ट करने के लिए हमें 2 चीज़ें अपने दिमाग में करनी पड़ेंगी। एक तो अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करें जिससे संभावना कम हो जाए, मगर संभावना कम होने से गारंटी कुछ नहीं है, अगर होना है तो फिर भी होगा। अगर संभावना कम करने के लिए हमने जितना भी हम कर सकते थे किया, उसके बाद ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर होना है तो जल्दी डिटेक्ट हो जाए। तो ये 3 चीज़ों के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, ऑलराइट। तो ये थोड़ी मैं आपको बैकग्राउंड अपनी जो कंपनीज हैं, ये 3 चीज़ें मैं बताऊंगा। हमें 3 चीज़ें अपने दिमाग में गांठ बांध लेनी चाहिए, ओके। पहला है ये किसी को भी हो सकता है। बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि ये भगवान का प्रकोप है क्या, क्यों हुआ मेरे परिवार में, क्यों हुआ। या एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, मतलब कुछ जीन्स हमने ऐसे इनहेरिट किए हैं अपने पेरेंट्स से जिनको हम बोलते हैं संभावना बढ़ा देती हैं कि आपको वो डिजीज हो, ऑलराइट। तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एक कारण है, मगर ये सब पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं। गारंटी नहीं है कि अगर ये है इधर तो ये अपने आप होगा। तो बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से किसी को भी ये हो सकता है। तो हमको पहली बात अपने दिमाग में ये मानना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमको मिलते हैं, बोलते हैं कि मुझे जानना नहीं है, टेस्ट नहीं कराना है, कुछ नहीं करना है, अगर और जब होगा तो देखेंगे, ऑलराइट। ये क्या गलत है? नहीं, क्योंकि हर एक को अपना एक स्टैंड लेना पड़ता है कि मुझे क्या करना है। तो पहली बात हमको ये मानना चाहिए कि किसी को भी हो सकता है, इसमें कोई भगवान चूज नहीं करता है कि किसको हो रहा है, किसी को भी हो सकता है। तो वी शुड एक्सेप्ट दिस, ओके। दूसरी बात, ओनली रियल क्योर इज अर्ली डिटेक्शन। मतलब ये अर्ली डिटेक्शन का मतलब क्या है, यूके में एक स्टडी की गई थी, उनने स्टडी में ये बताया कि अगर स्टेज 4 में पकड़ा जाता है कैंसर तो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब यूके की स्टडी थी तो मैं डॉलर्स पाउंड्स में बताऊंगा, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट 4 लाख पाउंड, मतलब बहुत महंगा पड़ता है कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, ओके। और सक्सेसफुली रिकवर करने मतलब 5 साल बाद जिंदा रहने की संभावना 5% है अगर स्टेज 4 में डिटेक्ट किया। वही डिजीज अगर स्टेज 1 में डिटेक्ट किया तो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट 40,000 पाउंड्स, चांसेस ऑफ सर्वाइवल फॉर 5 ईयर, मतलब 5 साल के बाद जिंदा रहने की संभावना 95%। इसका मतलब क्या है, ये अगर आप में से कुछ लोग डॉक्टर्स हैं या डॉक्टर्स को जानते हैं तो पूछेगा, सर अगर स्टेज 4 में डिटेक्ट हुआ या स्टेज 1 में डिटेक्ट हुआ, इससे फ़र्क पड़ता है क्या? बोलेगा बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। तो हम जो भी कर सकते हैं कि जल्दी अगर पकड़ा जाना है तो जल्दी पकड़ा जाए, ये हमारे हित में। तो सेकेंड पॉइंट क्या है कि ओनली रियल क्योर इज अर्ली डिटेक्शन। और तीसरी मेन चीज़ क्या है, स्टेज 1, 2, 3, 4 जो होता है ना, उसके भी एक पहले का स्टेज होता है विच इज़ कॉल्ड स्टेज 0। स्टेज 0 मतलब कैंसर क्यों पैदा होता है, मैं साइंस आपको समझाऊंगा थोड़ी सरल भाषा में, मगर ये समझना चाहिए अपने को। स्टेज 0 का मतलब ये है कि अपने जिस्म के किसी ऑर्गन में, आपको मालूम है कैंसर किसी ऑर्गन में होता है, लिवर में होता है, किडनी में होता है, ब्रेन में होता है, राइट। अपने किसी ऑर्गन में ये कैंसर के सेल्स पैदा होना चालू हो गया है, ये डिवाइड कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, मगर फुल ब्लोन ट्यूमर नहीं बना है। मतलब आज की तारीख में अगर आपने पेट स्कैन किया तो वो पेट नेगेटिव निकलेगा, ठीक है। ये बात है, ये स्टेज 0 है। साइंटिस्ट को ये चीज़ मालूम है, डॉक्टर्स को ये चीज़ मालूम है, स्टेज 0 करके कोई चीज़ होती है। मगर अभी जो जेनेटिक साइंस डेवलप हो रही है, अभी तक हम स्टेज 0 को डिटेक्ट नहीं कर पाते थे, ऑलराइट। अभी जेनेटिक साइंस जो डेवलप हो रही है उससे ये संभावना बढ़ गई है कि हम स्टेज 0 के सिग्नेचर्स को भी पकड़ पाए, ऑलराइट। ये 3 चीज़ें मान के चलिए। पहली बात, किसी को भी हो सकता है, तो ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि मैं भी रिस्क में हूँ, हम सब रिस्क में हैं। दूसरी बात, रियल सोल्यूशन इज भगवान करे कभी ना हो, मगर अगर हो तो जल्दी पकड़ा जाए। तीसरी बात, जेनेटिक साइंस अभी बढ़ रही है जिससे हम स्टेज 0 के सिग्नेचर्स को पकड़ सकते हैं। ये 3 ब्रॉड पॉइंट्स मान के चलिए, ओके। ये सॉरी मेरे फादर हैं जिन्होंने रिसर्च किया था इसके ऊपर, और मेरे ब्रदर इन लॉ हिमांशु रॉय
जिसके नाम पे हमने टेस्ट को रखा है। अभी मैं आऊँगा अंडरलाइंग साइंस पे। अंडरलाइंग साइंस